इसको पहनने के बाद कोई आदमी सबसे ज्यादा यदि ये नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा तो नॉनवेज या ड्रिंक करता है, तो इसको गले में रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू, शिव के अश्रुधारा स्नान करते समय भी यदि इसको उतार दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्नान करते हैं तो इसकी ऊर्जा। दशमुखी रुद्राक्ष बताता हूं, इसका प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु करते हैं। धनु और मीन राशि के लिए ये बहुत। 11 मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रतीक होता है। इसकी लग्न कुंडली में कर्क लग्न हो उसको यह रुद्राक्ष, सिंह लग्न की कुंडली है जिसका सूर्य खराब है उसे इस 12 मुखी रुद्राक्ष को, इसका प्रतीक भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी है। जिस इंसान के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कमी हो, इम्यूनिटी पावर उसका बहुत वीक हो, पति पत्नी में बनती नहीं हो, तो उसको सम्मान नहीं मिलता हो, तो वह 13 मुखी रुद्राक्ष भूत प्रेत बाधाएं से ग्रसित हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से कोई आदमी ग्रसित हो रहा है, दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए लुटा रहा है इलाज के लिए। आज मैं आपको इस 14 मुखी आज में आपको जिस प्रकार रत्नों की विज्ञान होती है, रत्न शास्त्र होते हैं, रत्नों को धारण करना पड़ता है, और रत्नों के जो ग्रह देवता होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार आज मैं रुद्राक्ष की महिमा बताऊंगा। आपको ये तो पता ही है कि रुद्राक्ष क्या चीज होती है। रुद्राक्ष एक पेड़ के उगा हुआ फल होता है, पर इसका नाम रुद्राक्ष क्यों? रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू, शिव के अश्रुधारा, उसको रुद्राक्ष का रूप कहा गया है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस प्रकार लोग अनेक ग्रहों के लिए और अनेक बीमारियों के लिए जिस प्रकार रत्नों को धारण करते हैं, उसी प्रकार रुद्राक्ष की महिमा बहुत शास्त्रों के अंदर बहुत उल्लेखित है। आज मैं आपको 10 मुखी रुद्राक्ष का बताता हूं। ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। इसको धारण करते समय बहुत नियम धर्म होते हैं। आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं, इसको पहनने के बाद कोई आदमी सबसे ज्यादा यदि ये नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा तो नॉनवेज या ड्रिंक करता है, तो इसको गले में से उतार के ही धारण करें, रखें, और रात को सोते समय इसको उतार देना चाहिए। स्नान करते समय भी यदि इसको उतार दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्नान करते हैं तो इसकी ऊर्जा पानी में प्रवाहित हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखी हुई बात कह रहा हूं। स्त्रियों को रुद्राक्ष वैसे धारण नहीं करना चाहिए, पर जो स्त्री गर्भावस्था काल में है उसे रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक में यदि कोई आदमी किसी इंसान के मृत्यु के काम के अंदर जाता है तो उसे कभी भी कदापि शमशान घाट में इस रुद्राक्ष को पहन के नहीं जाना चाहिए। आज मैं 10 मुखी रुद्राक्ष बताता हूं। इसका प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु करते हैं। धनु और मीन राशि के लिए ये बहुत अच्छा है। जिस इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हावी रहती है, काम में बाधाएं पड़ती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, उसे 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से काम के अंदर प्रगति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी ऊर्जा का संचार होगा। यह 10 मुखी रुद्राक्ष का काम है। अब मैं आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताता हूं। ये 11 मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रतीक होता है। जिसकी लग्न कुंडली में कर्क लग्न हो उसको यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? भगवान शिव का प्रतीक है और शिव के शिरोधारी हैं चंद्रमा। ये कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ भगवान शिव इसके अधिपति हैं। इसको सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन धारण करने से इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष के अंदर निडरता आती है। जिस प्रकार किसी इंसान में बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा हर बात बात पे मतलब गुस्सा करता है, मारने को दौड़ता है, हर प्रकार से चिड़चिड़ापन रहता है, उसको इसको तुरंत धारण करना चाहिए। उसके नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने के साथ साथ में उसका जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल होता है, जिस प्रकार भगवान शिव के शिरोधारी होते हैं, उसी प्रकार इस 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के बाद में इतना ही आनंदित होता है, आदमी निडर बन जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, काले टोने टोट के जादुओं से इसका बचाव होता है, मन को शांति मिलती है, कार्य में प्रगति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष का काम है। मैं आपको 12 मुखी रुद्राक्ष के मामले में बताता हूं। सिंह लगन वाले इस कुंडली में, जिसकी सिंह लगन की कुंडली है, जिसका सूर्य खराब है, उसे इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रतिनिधित्व करता है भगवान सूर्य। यह सूर्य देव का प्रतीक है
और आपको बताऊं, इस 12 मुखी रुद्राक्ष जो आप बहुत गौर से देखें, इस 12 मुखी रुद्राक्ष को यदि कोई इंसान रविवार को धारण करता है तो उसके बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य तेज का प्रतीक होता है। किसी इंसान के, आजकल आप देखते हैं इस खान पान के ज़माने में लोगों के चेहरे सूखे हुए मिलते हैं, लोगों के चेहरे पे पिंपल्स मिलते हैं, लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। यदि इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो सत्य मानिए उसके चेहरे पे ओज तेज सूर्य के समान हो जाती है। चर्म रोग को यह दूर करता है, चर्म रोग को बहुत दूर कर देता है। पिता की, यदि कोई पिता, किसी का पिता बीमार है तो यदि कोई उसका पुत्र इसको धारण करता है तो पिता की आयु की अच्छी कामना हो जाती है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाता है। और यह जो सूर्य के प्रकाश जिस प्रकार से तेज प्रभावित करता है, उसी प्रकार जीवन में उसके बहुत स्पीड लाता है। जिस प्रकार एक सिंह दौड़ता है, जिस प्रकार एक सिंह दौड़ता है, सिंह सूर्य का प्रतीक होता है, इसी प्रकार की इसमें फुर्ती और स्फूर्ति आ जाती है। 12 मुखी रुद्राक्ष इसका प्रतीक है। 13 मुखी रुद्राक्ष इतना प्यारा रुद्राक्ष है, इतना प्यारा रुद्राक्ष है, आप इसे देखिए। इसका प्रतीक भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी है। जिस इंसान के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कमी हो, इम्यूनिटी पावर उसका बहुत वीक हो, पति पत्नी में बनती नहीं हो, प्यार से विमुक्त हो, और समाज में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती हो, उसको सम्मान नहीं मिलता हो, तो वह 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसको पहनते ही इंसान के कामेंद्रिय जागृत हो जाती है। कामदेव और रति की इसके अंदर बहुत तगड़ी भूमिका है। 13 मुखी को रुद्राक्ष को धारण करने वाला एक नपुंसक भी पुरुष हो जाता है। इसके अंदर इतनी काम शक्ति की प्रधानता बताई गई है शास्त्रों में। मैं जो बोल रहा हूं वो शास्त्रों में निहित है। कोई आदमी नपुंसक है, किसी के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह इसे धारण करें, उसे अति शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आज आपको एक चीज और बताता हूं। कोई इंसान यदि किसी कार्य में विफल होता है, मूत्र से संबंधित रोग, पेशाब से संबंधित रोग, विकार हैं, किडनी से संबंधित विकार हैं, वो इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं वह निरोगी काया में तब्दील हो जाएगी इसकी काया। और तो और आपको एक चीज बताता हूं, यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसको धारण करते ही आपको प्यार तो मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके साथ साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके बिजनेस और व्यापार के अंदर जितनी प्रगति होगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। यह 13 मुखी रुद्राक्ष का करामात है। इस रुद्राक्ष को वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्ति यदि शुक्रवार के दिन धारण करें अति उत्तम होता है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूं जो शक्ति नहीं महाशक्ति है। रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी भी इंसान के अंदर आज के इस आधुनिक युग में भी भूत प्रेत बाधाएं से ग्रसित हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से कोई आदमी ग्रसित हो रहा है, दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए लुटा रहा है इलाज के लिए। आज मैं आपको इस 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताता हूं। इसका प्रतीक है श्री हनुमान जी महाराज। यह मंगल का प्रतीक है। आप इसके अंदर शनि का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। आप इसे मंगलवार और शनिवार को धारण करें। जिस इंसान के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, भूत पिशाच के नजदीक पहुंच गए हैं या उनमें किसी में कोई नकारात्मक ऊर्जाओं की सवारी आ रही हैं, वह इस रुद्राक्ष को धारण करे, उसे तुरंत रिलीफ मिलेगा। यही नहीं, उसका इतना आत्मबल बढ़ेगा, उसकी इतनी आत्मीय शक्ति बढ़ेगी कि ऐसा लगेगा कि साक्षात हनुमान जी गले में शिरोधार्य हो गए हैं। आज आपको मैं एक चीज और बताता हूं। इस आधुनिक युग के अंदर भूत पिशाच पे कोई यकीन नहीं करता है, पर आप देखना शास्त्रों को उठा के, हनुमान चालीसा में लिख रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस तुलसीदास जी के उस युग के अंदर जब वही भूत पिशाच के लिए महिमा गा गए, तो आज के युग के लोगों की क्या ताकत है
जो इस चीज़ों को नकार दे। आजकल लोग बाग चौराहे पे जाते हैं, शराब का व्यसन करते हैं, मद्यपान करते हैं, कितने ही अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उनको घेर लेती है और उनके शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, खुद को काटने लगते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े हो रहे हैं, है ना, मुंह से बदबू आ रही है। ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है। उस नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आजकल जो औरतें सर को घुमा रही हैं, बाल खोल खोल के घुमा रही हैं, जो कहती हैं कि मेरे में देवता आ रहे हैं, मेरे में भूत आ रहे हैं, मेरे में पिशाच आ रहे हैं, जिनमें यह बाहर की नकारात्मक शक्तियां आती हैं, उसको यह मंगलवार के दिन यदि धारण करें इस रुद्राक्ष को हनुमान जी का नाम लेके, तो सत्य वचन है कि ये 14 मुखी रुद्राक्ष उसकी सारी विपदाओं को दूर कर लेगा और हनुमान जी महाराज सारी विपदाओं को हर के और एक सकारात्मक ऊर्जाओं में प्रभावित कर देंगे। यह है 14 मुखी रुद्राक्ष का काम। गलती इंसान से नहीं, देवताओं से भी होती है। आदमी यदि दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ निश्चय है कि गले में रुद्राक्ष धारण कर रखा है, इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, और यदि वह नहीं करता है तो सबसे बड़ा दोष का भागी होता है। और फिर भी मान लो भूलवश यदि ये काम हो जाते हैं, यदि शमशान घाट में चल जाते हैं, यदि शराब का या मद्यपान का या अपने कोई सुरापान का या स्त्रियों का संग करता है और भी व्यसनों के अंदर लिप्त रहता है, तो यदि गले में धारण कर रखा है और यदि ये काम हो जाता है तो इसे उतार कर गंगा जल से, पंचामृत से, गाय के गोत्र से धोकर इसको 12 घंटे बाद धारण करें। इसको पूजा के स्थान में रख दें, इसको धूप दीप दें और इसको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसको 108 बार जाप करने के बाद में इसे फिर दूसरे नए धागे में धारण करें, तब बहुत अच्छा रहेगा।